जय गुरुदेव। भक्तजनों, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपना समय निकाल के रोज़ मेरे जो मैं कम्युनिटी यानी कि जो मैं एक पोस्ट डालती हूँ बाबा जी की तस्वीर के साथ, मैं रामचरितमानस या इसके क्या कहते हैं इसको हनुमान चालीसा, इन सब के जो मैं दोहे डालती हूँ अर्थ सहित, उसमें आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं नॉर्मल वीडियोस डालती हूँ, प्लीज़ उसमें भी आप लोग लाइक कम से कम कर दिया करें अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और चैनल आगे बढ़ेगा तो उतने ही लोगों तक वो स्प्रेड होगा। मैं चाहती हूँ कि बाबा जी के बारे में, वैसे मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, बहुत लोग बाबा जी के बारे में बातें करते हैं, उनकी कहानियाँ आगे लोगों को सुनाते हैं, उनमें से मैं भी एक छोटी सी भक्त हूँ। लेकिन जब साथ मिलता है और साथ मिलके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए आप लोग और मेरे वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप शुरू के वीडियोस में देखेंगे तो बहुत व्यूज़ आए हैं, फिर न जाने किस कारण व्यूज़ बहुत ही कम होने लगे हैं अब। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं और मैं निरंतर वीडियोस बनाती रहूंगी। खैर, चलिए आज एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ और वो बात ये है कि बहुत सारे कमेंट्स में मैं ये देखती हूँ कि कई भक्तों की प्रबल इच्छा है बाबा जी के कैची धाम जाने की, और या मथुरा में और वृंदावन में जाने की, किसी भी प्रकार से वो बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनके सामने बैठ के अपनी बातें करना चाहते हैं, उनसे अपनी कुछ पर्सनल बातें डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उनका समय नहीं आ रहा और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा जी हमें बुला लो, बाबा जी हमें बुला लो। मैं समझती हूँ हर चीज़ हर वक्त नहीं हो सकती, हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है, लेकिन कभी कभी ना हमारी कोशिशों से हमारी कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही आज मैं आपको ना एक तरीका बताऊंगी मैनिफेस्ट करने का। मैनिफेस्ट समझते हैं? ऐसा ऐसा बोलिए, ऐसा ऐसा बोलिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो वाणी होती है, अगर आपने सुना हो, ऐसा बोला जाता है कि सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपकी वाणी में सरस्वती बैठी होती हैं और कई बार आप जो बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। तो क्यों ना हम सरस्वती माँ को अपनी वाणी पे महसूस करें, उनको बिल्कुल फील करें और उसके बाद हम अपना मैनिफेस्टेशन यानी कि अपनी इच्छा अपने मुंह से उन शब्दों को बोलें। कितने बार? सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में से आपको 5 मिनट निकालने हैं, और वो 5 मिनट का जो समय है ना वो कोई निश्चित नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सुबह 3 बजे उठ जाइए, सुबह 9 बजे कर लीजिए, नहीं। पूरे दिन भर में जब आपको लगता है कोई ऐसा 5 मिनट है, जैसे हम भगवान के आगे बैठकर दिया जलाते हैं, उसी वक्त आप चुन लीजिए, दिया जलाइए और उसके बाद 5 मिनट के लिए सरस्वती माँ को पूरी तरह से अपने जिह्वा पे यानी कि अपनी जीभ पर उनको महसूस कीजिए और बोलिए। अब बोलना क्या है? 3 पावरफुल शब्द, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको समझाऊंगी। पहला है आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। दूसरा आई अलाउ, मैं आज्ञा देता हूँ या देती हूँ। और तीसरा आई डिज़र्व, यानी कि मैं इसके योग्य हूँ। और बहुत ही हक के साथ बोलिएगा इस बात को। सिर्फ कितना? 5 मिनट। चलिए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे आप। मैं 5 मिनट आपका समय नहीं लूँगी, मैं तो बस आपको 3-4 बार बोल के सुनाऊँगी, ठीक है? तो बिल्कुल सीधी मुद्रा में बैठ जाइए, योगिक मुद्रा में, नॉर्मल बिल्कुल सुखासन में, कोई पद्मासन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सुखासन में बैठिए, बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं तो आपकी सारी नसें ना सीधी हो जाती हैं, खुल जाती हैं। आप जितना टेढ़ा बैठोगे ना, आप अपनी नसों को उतना दबाओगे, ठीक है? योगिक मुद्रा में बैठिए, अपने दोनों हाथों की अंगूठे और पहली उंगली को सर्कल बना लीजिए और जो बची 3 उंगलियां हैं ना, उनको आसमान की तरफ कर दीजिए।
नीचे को मत झुकाइएगा, उनको आसमान की तरफ कर दीजिए। कमरे में हो सके तो बिल्कुल अंधेरा कर लीजिए। कर लिया। और अब जो है आराम से बैठ के लंबी सांसें लेते हुए मेरे साथ दोहराइए। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे जल्द ही बाबा के दर्शन होने वाले हैं। बाबा तक मेरी बात पहुँच चुकी है। बाबा खुद मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और प्रबंध कर रहे हैं कि कैसे इस भक्त को मैं खुद दर्शन दूं। अब हमारा मिलना निश्चित है। अब हमारा प्रण पूरा होगा। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करती हूँ। फिर लंबी सांस लीजिए और दूसरा शब्द बोलिए। मैं अलाउ करती हूँ। मैं अलाउ करती हूँ उन सारी इच्छाओं को पूर्ण होने में। वो इच्छाएं अब पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अलाउ करती हूँ इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, कि सारी शक्तियाँ, सारी ऊर्जाएं सब मिलकर मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मेरी इच्छा इतनी प्रबल है कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। स्वयं गुरुजी नीम करोली बाबा मेरे साथ आ चुके हैं। वो मेरे साथ हैं, मेरे हाथ को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, चल मुझसे मिलने आश्रम आना चाहती है, बता कौन से आश्रम आएगी, मैं करता हूँ ना तेरा प्रबंध। अब तीसरी बात करते हैं कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं योग्य हूँ। हाँ, मैं बाबा की इतनी बड़ी भक्त हूँ, मैं बाबा को इतना प्यार करती हूँ, बाबा को अपने पिता समान मानती हूँ। मैं योग्य हूँ, मुझे तो बाबा से मिलना ही है, कैसे नहीं मिलूँगी। बाबा इतने को दर्शन देते हैं। अब तो बाबा मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं। अब बाबा मुझे लेकर ही जाएंगे। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मैं योग्य हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, क्योंकि मैं योग्य हूँ। मैं पूर्णतया योग्य हूँ, स्वीकारती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि अब बाबा और मेरा मिलन बस कुछ क्षण दूर है। जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा, जय बजरंग बली, जय श्री राम। धीरे से अपनी आँखों को खोलिए, दोनों हाथों को रगड़िए। महसूस कीजिए आपके हाथों में एक ऊर्जा आई। जिस मुंह से आप इतनी बातें बोल रहे थे, उस जीभ में सरस्वती माँ खुद विराजमान है और आशीर्वाद दे चुकी हैं और बहुत प्यारी सी हंसी से आपकी तरफ देख रही हैं कि खुश होना, तुम्हारी वाणी सुन ली मैंने। और बाबा जी को देख रही हैं, बाबा जी उनको देख रहे हैं और दोनों मिलके आपको अपने साथ आपकी यात्रा तक ले जाने का प्रबंध कर रहे हैं। इस मंत्र को, इन 3 शब्दों को 5 मिनट इसी प्रकार बोलिएगा, खुद से बातें करिएगा, बिल्कुल डूब जाइएगा। कोई और विचार अपने मन में नहीं आने दीजिएगा। मेरी बात को मानिए,
आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। जय गुरुदेव। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ।